हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी ज्ञान पे। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम सबनेटिंग के दूसरे पार्ट को कवर करने वाले हैं। सबनेटिंग के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड देखते हैं हम सबनेटिंग में और भी आगे जो हमारे नेटवर्क एड्रेस हैं एंड जो हमारे FLSM एंड VLSM है उसको हम कैसे निकालते हैं और कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पैंट को ओपन कर लेते हैं एंड सभी डायग्राम को हम यहीं पे 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो इसके पिछले क्लास में जो हमने सबनेटिंग किया वो किया हमने नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे, नंबर ऑफ होस्ट। आज का जो हमारा सबनेटिंग रहेगा वो हम करने वाले हैं नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे, नंबर ऑफ नेटवर्क। क्योंकि मैं बताया था दो तरीके से सबनेटिंग आपकी होती है, नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे होता है एंड नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे होता है। एंड नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे हमने सबनेटिंग करके देख लिया है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे हम कैसे सबनेटिंग करते हैं। तो इसको भी एक क्वेश्चन के साथ हम इसको रिसॉल्व करेंगे। जो भी ये चीजें हैं कैलकुलेशन की हमारी, वो एक क्वेश्चन के साथ अगर आप रिसॉल्व करोगे, से आप सॉल्व करोगे तो काफी अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और सभी पॉइंट्स इजीली समझ में आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको प्रैक्टिकली वे में सब चीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे हम 3 राउटर ले लेते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। क्योंकि हमें नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ पे 3 राउटर ले रहे हैं एंड इन तीनों राउटर को हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सीरियल पोर्ट के माध्यम से इनको कनेक्ट कर देते हैं। आपके पास अगर गीगाबिट्स पोर्ट है तो गीगाबिट्स पोर्ट से कनेक्ट करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इंटरफेसेस से मतलब है। अभी यहाँ पे हम आगे बात करेंगे और भी इनके बारे में समझेंगे हम। लेकिन अभी हमारा जो यहाँ पे चीजें देखने के लिए वो है हमारी इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम हर एक राउटर के ऊपर 2-2 स्विच लगाते हैं, राइट, ताकि हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़े और इसके बिहाफ पे हम सबनेटिंग करने वाले हैं। तो राइट, हर एक राउटर पे 2-2 हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे हमारे 6 स्विच लग रहे हैं एंड इन 6 स्विच को हम क्या करेंगे अपने राउटर से कनेक्ट करेंगे। तो एक एक को हम अपने राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये स्विच को हम जोड़ देते हैं एंड इनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं एक एक करके। तो आप देखेंगे कि एक एक राउटर पे 2-2 हमारे स्विच लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पे हम पीसी को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ नेटवर्क। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क की संख्या, तो यहाँ पे 1 नेटवर्क हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 नेटवर्क हो गए, यहाँ पे 4 नेटवर्क, 5 नेटवर्क, 6 नेटवर्क, 7 नेटवर्क एंड 8 नेटवर्क। टोटल जो हमें यहाँ पे नीड है नेटवर्क की वो है हमारे 8 नेटवर्क। और पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इक्वल टू जो आता है वैल्यू वो होता है हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क। अब 2 की पावर n क्या है, तो इसके पिछले क्लास में अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगेगा कि 2 की पावर n क्या है, ठीक है। और इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला भी मैं आपको फिर से आपको शो करता हूँ ताकि आपको फिर से चीजें याद हो सके और अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करे थे और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करे थे। ये पूरा हमारा फॉर्मूला है और ऑलरेडी ये कैसे आता है ये सभी चीजें मैं आपको गाइड कर दिया हूँ। तो हमें कितने नेटवर्क की नीड है, 8 नेटवर्क की नीड है। तो अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारे 8 नेटवर्क बन सकते हैं। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो हमारे नेटवर्क की नीड कितनी है, यहाँ पे 8 है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नेटवर्क हमें यहाँ पे चाहिए। और 2 की पावर 3 करने पे यानी 3 बिट्स की एक वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे 8 नेटवर्क बन सकते हैं, 8 नेटवर्क हम बना सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 बिट्स की वैल्यू को हम बोरो करेंगे, यानी जो हमारे होस्ट के 3 बिट्स हैं उसको हम क्या करेंगे नेटवर्क को देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरो करना बोलते हैं। यानी हम जितने भी होस्ट के बिट होते हैं 3 बिट क्या हम हमारी बात हो रही है, तो 3 बिट्स को हम किसको देंगे, अपने नेटवर्क को हम दे देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक आईपी होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे कोई भी क्लास का एक आईपी आप ले लो, किसी भी क्लास का, डजंट मैटर कि क्लास ए बी सी, कोई भी तीनों में से कोई भी एक क्लास आप ले सकते हैं। तो समझ लेते हैं यहाँ पे किसी भी एक क्लास को लेके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे क्लासिक 192.168.1.1,
ये तो हमारा आईपी है। इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? अगर हम नेटवर्क आईडी निकाले तो इसका नेटवर्क आईडी होगा 192.168.1.0। अब कोई स्टूडेंट करते हैं ये नेटवर्क आईडी कैसे हो गया? नेटवर्क आईडी हुआ ना, हमें मालूम है कि हमारे क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है। नेटवर्क को बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और होस्ट के बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। नेटवर्क को हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। होस्ट के बिट को हम चेंज कर सकते हैं, इसको हमने 0 कर दिया। ये हो गया हमारा नेटवर्क आईडी, इसको नेटवर्क आईडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम होस्ट के बिट को यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3 बिट्स करने पे, यानी 3 बिट्स की वैल्यू चेंज करने पे हमारे 8 नेटवर्क यहाँ पे बन पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हीं 3 बिट्स की वैल्यू को हम यहाँ पे, यानी जो हमारे ये होस्ट हैं, इसमें हमारे टोटल 8 बिट्स होते हैं ना, एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं ना, तभी तो हमारे टोटल 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं। अगर ये भी आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आईपी एड्रेस का क्लास एक बार देख लीजिए, आईपी वर्जन 4 का, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे सबनेट मास्क कैसे आए, कैसे बने सबनेट मास्क क्या इंडिकेट करता है, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप डायरेक्टली सबनेटिंग का क्लास देख रहे हैं तो। या फिर अगर आपको आइडिया है आईपी वर्जन 4 के बारे में तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आएंगी। 8 बिट्स होते हैं, तो ये जीरो जो है यहाँ पे, ये भी आपके 8 टाइम रहेंगे ना, यहाँ पे 8 टाइम 0000 रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही हम समझ सकते हैं कितने नेटवर्क है, कितने बिट्स है। तो सबसे पहले इसी आईपी को हम यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, तो नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो और इसमें हमारे जो बिट्स की संख्या होती है 8 बिट्स होती है, तो यहाँ पे 8 टाइम आपका 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट। पहला ऑक्टेट हमारा कंप्लीट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 192 है, मैं यहाँ पे 192 की वैल्यू को नहीं निकालूं, मुझे नेटवर्क से मतलब है, हमें 192 की वैल्यू से मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे कोई भी नंबरिंग है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बिट्स से कि कितने बिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट नाउ, तो हम यहाँ पे बिट्स को फॉलो करेंगे। 8 बिट्स होते हैं, वो भी नेटवर्क के बिट्स होते हैं, और नेटवर्क के बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो हमने यहाँ पे 8 टाइम में 1 लिख दिया, यानी हमने बिट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, नेटवर्क के बिट्स को। अब दूसरा हम करेंगे, दूसरा भी हमारा जो ऑक्टेट है वो भी नेटवर्क का होता है, और इसके अंदर भी 8 बिट्स होते हैं, और नेटवर्क के बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो ये भी आपका 8 टाइम 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, दूसरा बिट हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा ऑक्टेट सॉरी। तीसरा ऑक्टेट भी नेटवर्क का होता है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी कर लिया हमने डॉट। चौथा जो ऑक्टेट होता है वो होस्ट का होता है, और होस्ट के बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और उसमें 8 बिट्स हैं, तो 0 भी आपका 8 टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर आप इसको क्लियर कर ले नेटवर्क एंड होस्ट को, तो इजीली आपके लिए सबमिटिंग खिलौना हो जाएगा। सबमिटिंग आपके लिए एकदम बोल सकते हैं कि बच्चों का के मैथमेटिक्स जैसे हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों के जैसे मैथमेटिक्स में है ही। तो सिंपल वे में हमने यहाँ पे नेटवर्क एंड बिट्स को देख लिया कि हमारे 3 ऑक्टेट नेटवर्क हैं और 1 ऑक्टेट हमारा होस्ट का है। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 3 बिट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने पे हमारे जो है 8 नेटवर्क कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अपने जो हमारे होस्ट है, होस्ट में अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और 3 जो ऑक्टेट है, यानी जो 3 ऑक्टेट ने 3 जो आपके बिट्स हैं, इनको हम होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे ऐसे। इनको हम क्या करना है, हमें नेटवर्क में चेंज करना है। तो जो नेटवर्क की वैल्यू होती है वो होती है 1, और जब आप होस्ट की वैल्यू को नेटवर्क में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.11, और बाकी है 00, ऐसे चेंज हो जाएगा। 3 बिट्स की वैल्यू को हम यहाँ पे 3 टाइम 1 कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, होस्ट के बिट को बोरो कर देंगे, यानी नेटवर्क को दे रहे हैं। जब नेटवर्क को देंगे तो नेटवर्क के बिट्स को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, और 5 0 के सामने छोड़ दिया। इसका कोई मतलब हमें नहीं है, अब इसका जरूरत ही नहीं है। हमें 2 की पावर 3 बिट्स की वैल्यू की जरूरत थी, और 8 नेटवर्क हमारे बन पा रहे थे, तो हमने वही चीज यहाँ पे किया। राइट, तो अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये 1 है, और 1 की वैल्यू को हम काउंट करते हैं, तो इस 1 की वैल्यू होती है आपकी 32, इस 1 की वैल्यू आती है आपकी 64, और इस 1 की वैल्यू होती है आपकी 128। अगर ये भी आपको क्लियर नहीं है तो फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज आईपी एड्रेस का क्लास एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
एंड अब यहाँ पे हम नेटवर्क को डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला नेटवर्क हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट नेटवर्क हमारा बनेगा 192.168.1.1। यहाँ पे 0 हो सकता है फर्स्ट नेटवर्क, लेकिन 0 नहीं लिखते, 1 लिखते हैं, राइट नाउ। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255. एंड 3 बिट्स की वैल्यू होती है 224। ये इसका सबनेट मास्क होगा। ये 224 आया कैसे, तो हमें मालूम है नेटवर्क के बिट्स को काउंट करते हैं, तो इस बिट्स की वैल्यू 1 की वैल्यू है 32, इसका 64, इसका 128। इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 224। तो ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। तो एक नेटवर्क बन गया। दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा हमारा, सेकेंड नेटवर्क। तो सेकेंड नेटवर्क को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड नेटवर्क हमारा क्या बनने वाला है, 192.168.1. अब क्या करना है, सबसे लास्ट की वैल्यू को आप इसमें देखेंगे, जो होस्ट थे हमारे, जो आपने इसको नेटवर्क में चेंज किया है, उसके सबसे लास्ट की वैल्यू क्या है, 32। तो हमारा दूसरा नेटवर्क क्या जाएगा, 32। सबनेट मास्क वही सेम रहेगा, 255.255.224। एंड थर्ड नेटवर्क क्या बनेगा हमारा, थर्ड नेटवर्क की बात करते हो, तो थर्ड नेटवर्क हमारा बनेगा 192.168.1. अब क्या करेंगे, 32 में 32 ऐड करना है, यानी जो भी अब वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो 32 है ना, इस 32 की जो लास्ट की वैल्यू है, ये बस हम लास्ट की वैल्यू को देखते हैं, ये लास्ट की वैल्यू में बस उसमें उतना ही वैल्यू को ऐड करना है, यानी 32 प्लस 32 64 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 64। बस लास्ट की वैल्यू को हमें प्लस करते जाना है। सबनेट मास्क इसका वही रहेगा, ठीक है। टी नेटवर्क बना दिए, आप सबनेट मास्क लिख लीजिएगा, सेम सब में सबनेट मास्क सब में सेम रहेगा। चौथा नेटवर्क हमारा क्या बनने वाला है, नेटवर्क, तो 192.168.1. अब क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारी 64 में हम क्या करेंगे, फिर से 32 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 96। सबनेट मास्क क्या होगा, वही होगा जो हमारे सभी में। 5 नंबर नेटवर्क। अब क्या करना है आपको, 96 में क्या करना है, फिर से आपको 32 ऐड कर देना है। तो आईपी क्या होगा, 192.168.1.128। ठीक है, 128 आ जाएगी आपकी। एंड उसके बाद से सबनेट मास्क तो वही रहने वाले हैं। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर नेटवर्क क्या हो गया आपका, नेटवर्क, तो यहाँ पे जो नेटवर्क होगा 6 नंबर 192.168.1. अब क्या करना है, 128 में आपको फिर से 32 को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका 160। ये हो गया आपका 6 नंबर नेटवर्क। सबनेट मास्क सेम रहेगा, सभी नेटवर्क में सबनेट मास्क क्या होंगे, सेम होंगे। अब बात करते हैं 7 नंबर नेटवर्क की। 7 नंबर नेटवर्क क्या बनेगा आपका, तो ये होगा आपका 192.168.1. अब क्या करना है, जो हमारी 160 वैल्यू आई है, फिर से उसमें हमें 32 को ऐड करना है, यानी जो भी आप वैल्यू देख रहे हो ना, उसमें आपको ये चीज ऐड करते जानी है। क्या हो जाएगा आपका 192। सबनेट मास्क सेम रहेगा। एंड उसके बाद से हमारा रहेगा 8 नंबर एंड लास्ट ये हमारा नेटवर्क रहेगा, क्योंकि हमने 8 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों पूरी किया ना, तो 80 हमारे नेटवर्क बनेंगे इसमें, ठीक है। तो 192.168.1. अब क्या करेंगे, 192 के अंदर हम 32 को ऐड करेंगे, तो कितना होंगे हमारे 224। ये लास्ट हमारा नेटवर्क हो गया। अब इसके बाद अगर आप 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप इसमें 224 के अंदर 32 ऐड करते हैं तो 256 आ जाएगा। तो 256 हमारे होते नहीं है, हमारे जो आईपी होते हैं वो कितने तक होते हैं, 255 तक होते हैं। और जब आप इसमें और ऐड करेंगे 32 को, तो क्या जाएगा 256 आ रहा है, लेकिन हो नहीं सकता, ये 255 तक रेंज ही है। तो हमारे टोटल यहाँ पे 8 नेटवर्क क्रिएट हो गए, और इन वैल्यू को आप इजीली इन इंटरफेस पे असाइन कर सकते हैं, इजीली आपके राउटर पे आईपी असाइन हो जाएंगे। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे सबनेटिंग करना। और मैं आपको बता दूं,
आप इजीली इसको सिस्को पैकेट ऐसे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिस्को पैकेट ऐसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा सिस्को पैकेट ऐसे डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं लाइफ टाइम के लिए, और कैसे यूज करते हैं। पूरा फुल एक क्लास आपका उस पर रहेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो ये था हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे देख लिया हमने, नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या क्लियर करेंगे, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम, जो कि हमारे पिछले क्लास के टॉपिक थे, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम, जो कि मैं बोला था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमें एफएलएसएम वीएलएसएम तभी समझ में आएगा जब हम नंबर ऑफ नेटवर्क एंड नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे सबमिटिंग कर लिए रहेंगे। अब यहाँ पे एफएलएसएम को सबसे पहले समझते हैं। एफएलएसएम जिसको बोलते हैं फिक्स लेंथ सबमिट मास्क, और दूसरा होता है आपका वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबमिट मास्क। दो तरह के इसमें आपको देखने को मिलते हैं। वीएलएसएम, ये दो चीज आपको देखने को मिलती है। फिक्स लेंथ सबमिट मास्क में क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए राउटर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो यहाँ पे मैं राउटर ले लेता हूँ, फिर से मैं 2-3 राउटर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 राउटर अगेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड इन तीनों राउटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन के साथ इसको भी समझेंगे तो काफी अच्छे से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 राउटर है, एंड तीनों राउटर पे हम फिर से यहाँ पे अपने स्विच डिवाइस को ले लेते हैं। तो सभी पे हम फिर से स्विच को ले लेते हैं, एंड इनको भी हम सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी क्वेश्चन के साथ रिसॉल्व करेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे एफएलएसएम तो सबको आ गई होगी, अभी आपको क्लियर जाएगा। एफएलएसएम आपको आ गया है, वीएलएसएम आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखेंगे टोटल यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे जो नेटवर्क की संख्या है वो है 8। लेकिन हम यहाँ पे एफएलएसएम वीएलएसएम को यूज करते कैसे हैं, और इसको हम सबमिट मास्क में कैसे कैसे निकालते हैं इसको। तो इस पे हम देखते हैं कि अगर एक स्विच पे हमारे यहाँ पे 20 पीसी है, यहाँ भी स्विच पे 20 पीसी है, यहाँ भी स्विच पे 20 पीसी है, यहाँ भी 20 पीसी है, एंड यहाँ भी 20 है, और यहाँ भी 20 है। 20 पीसी हमारे लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लेंथ सबमिट मास्क, यानी सभी हमारे वैल्यू क्या है, फिक्स है। सभी वैल्यू हमारे यहाँ पे एज इट इज सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम 20 पीसी के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, अगर होस्ट के बिहाफ पे हम सबमिटिंग करते हैं, तो इजीली हर एक स्विच के ऊपर हम इस चीज को फुलफिल कर पाएंगे, सभी आईपी को असाइन कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ से, यहाँ पे हम एक चीज और इसमें देखेंगे कि अगर ये वैल्यू सेम नहीं हुई तो, जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे आपके 10 पीसी हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 40 है। अब ये वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इसको बोलेंगे वेरिएबल लेंथ सबमिट मास्क, जिसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अब सपोज कि आप, हम लोग क्या करते हैं जब सबमिटिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा देखते हैं ना, किधर ज्यादा है, 40 की रिक्वायरमेंट है। हमने सबमिटिंग किया जहां पे हम 40 होस्ट पीसी को इजीली असाइन कर पा रहे, तो 40 होस्ट पीसी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं ना हम, सबमिटिंग किया उसके बिहाफ पे। लेकिन यहाँ पे 35 है, अगर इसके बिहाफ पे हम सबमिटिंग किया तो यहाँ पे 5 जो आईपी रहेंगी वो क्या है, फॉल्स है, किसी काम के नहीं है। यहाँ पे क्या है, 30 है, यहाँ पे तो 10 आईपी आपके फॉल्स है, राइट ना। यहाँ पे 25 आपके आईपी फॉल्स है, यहाँ पे 20 आईपी आपके फॉल्स है, और यहाँ पे 30 आईपी आपके फॉल्स है, यानी 30 आईपी यहाँ पे आपके बेकार हो रहे हैं, किसी काम के नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हम नहीं चाहते कि हम तो सबमिटिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आईपी को बचा सकें। आईपी की शॉर्टेज है हमारे पास, तो हम इसीलिए तो सबमिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इतने हमारे आईपी जब फॉल्स जा रहे हैं, तो हम क्यों, इसका एडवांटेज क्या रह जाएगा, हम क्यों करने जाए इसको। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीएलएसएम का यूज करते हैं, वेरिएबल लेंथ सबमिट मास्क। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमें 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है, तो हम यही फॉर्मूला पा जाएंगे, सिंपल सा ये फॉर्मूला हमारा। 2 की पावर 4 करने पे हमारी वैल्यू आती है 16, एंड -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 14। अब यहाँ पे 14, अब 4 बिट्स की वैल्यू क्या होती है, 240, राइट, 240।
मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 240 का सबनेट मास्क लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे 14 पीसी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी 14 पीसी को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे 4 आईपी फास्ट जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे हमारे कितने आईपी फास्ट जा रहे थे, 30 आईपी फास्ट जा रहे थे। यहाँ पे 20 पीसी है, तो 20 पीसी की रिक्वायरमेंट से देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 इसको फुलफिल नहीं कर रहा। 2 की पावर अगर आप 5 करेंगे तो 32 यानी 30 पीसी, तो यहाँ पे 10 आईपी बस फास्ट जा रहे हैं। उसके पहले कितने फास्ट जा रहे थे, 20 आईपी। तो हमें आईपी को बचाना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, वीएलएसएम का यूज करते हैं। तो सबके लिए हम अलग 10 रिक्वायरमेंट के पीसी को अलग हम सबमिट करेंगे, 20 को अलग करेंगे, 15 को अलग करेंगे, 30 को अलग करेंगे, 35 को अलग करेंगे, 40 को अलग करेंगे, जैसे हम सबमिटिंग कर रहे थे अभी, वैसे सेम इसको भी करना है। लेकिन सबको क्या करना है, अलग अलग करना है। 40 के रिक्वायरमेंट को अलग करना है, 35 के रिक्वायरमेंट को अलग करना है, 30 को अलग करना है, 15 को अलग करना है, 20 10 सबको अलग अलग करना है सबमिट। तो ऑलरेडी अगर आपको समथिंग क्लियर होगा तो इसको भी आप इजीली कर पाएंगे, और काफी इजी कॉन्सेप्ट है। सेम लाइक यहाँ पे 10 पीसी के रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए। 2 की पावर हम 4 करेंगे तो हमारे 16 आएंगे, -2 कर देंगे 14, यानी हम 10 पीसी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। हमारे केवल यहाँ पे 4 आईपी फाल्स हो रहे हैं। इसके पहले जब हम सबमिटिंग करते 40 के पीसी के रिक्वायरमेंट हिसाब से, तो यहाँ पे हमारे 30 आईपी हमारे फाल्स आ रहे थे, लेकिन हमने क्या कर लिया, और आईपी को बचा लिया, केवल हमने 4 आईपी को फास्ट होने दिया। हम 30 आईपी को क्यों फास्ट होने देंगे, तो इसको बोलते हैं वीएलएसएम। तो आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एफएलएसएम, वीएलएसएम एंड नंबर ऑफ नेटवर्क के भी यहाँ पे कैसे सबमिटिंग करते हैं, नंबर ऑफ होस्ट के भी यहाँ पे कैसे सबमिटिंग करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।